और अब बात करते हैं कोरोना की, जहां देश भर में कोरोना के मामलों में लगातार तेजी देखी जा रही है और हर गुजरते दिन के साथ कोरोना के मामलों में इजाफा होता जा रहा है। कोरोना का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है पूरे देश में और बड़ी खबर यह है कि इस वक्त 4000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं कोरोना के पूरे देश में। पिछले 24 घंटे में 512 नए केस सामने आए। 5 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। देश में अब तक 37 लोगों की मौत हुई है। तो इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज मैं आपको बता रहा हूं, देश भर में कोरोना से 37 लोगों की जान गई है और कोरोना के मामले बढ़े हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 512 नए केस सामने आए हैं और देश भर में एक्टिव केसेस की संख्या बढ़कर 4000 के पार पहुंच गई है। इस बीच नोएडा में भी तेजी से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। बीते 24 घंटे में 45 नए मरीज नोएडा में सामने आए हैं। 3 परिवारों के 10 से ज्यादा लोग कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। पिछले 11 दिनों में 108 लोग कोरोना पॉजिटिव हुए हैं नोएडा में। तो इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, एक दिन में 45 केस आने के बाद एकदम से हड़कंप मच गया है नोएडा में, क्योंकि अभी 3 दिन पहले ही एक दिन में 19 केस आए थे सामने कोविड के, तो हाथ पांव फूल गए थे स्वास्थ्य विभाग के। और अब एक दिन में 45 नए मामले सामने आए हैं। 3 परिवारों से 10 नए मामले सामने आए हैं। तो अब स्वास्थ्य विभाग के हाथ पैर फूल गए हैं। बीते 24 घंटे में 45 नए मरीज नोएडा में सामने आए हैं। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, 11 दिनों में 108 लोग नोएडा में कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। दरअसल ये कोरोना इसलिए भी चिंता बढ़ा रहा है क्योंकि पिछले 4 दिनों में 31 लोगों की मौत देश भर में हुई है। आप समझिए कि 4 दिनों में 31 जानें चली गई कोविड के चलते, तो इसने स्वास्थ्य विभाग की चिंताओं को बढ़ा दिया है। हालांकि देश के अलग अलग राज्यों में जो स्वास्थ्य विभाग है, स्वास्थ्य महकमा है, वो ये दावे कर रहा है कि इंतजाम पूरे हैं और अगर हॉस्पिटलाइजेशन की नौबत आती है तो उसके लिए भी पूरी तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है, पर्याप्त बेड और पर्याप्त सुविधाएं वहां पर हैं। लेकिन इसके बावजूद मौतों के बढ़ते आंकड़े चिंता पैदा कर रहे हैं। और कोरोना, नोएडा बिल्कुल दिल्ली से सटा हुआ एरिया, जहां पर एक दिन में 45 नए मामले सामने आते हैं। 3 परिवार के 10 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और 11 दिनों में 108 लोग हैं जो कोरोना की चपेट में आए हैं। हालांकि इनमें ज्यादातर केसेस ऐसे हैं कि अभी घर में ही आइसोलेशन में इनको रखा गया है। ज्यादातर केसेस में लोगों को अस्पताल में एडमिट करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। अब एक और ब्रेकिंग न्यूज कोरोना को लेकर मध्य प्रदेश से आ रही है। यहां पर भी कोरोना का कहर जारी है। इंदौर, ग्वालियर के बाद भोपाल में भी कोरोना ने दस्तक दे दी है। भोपाल में एक महिला की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। महिला का निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। मरीज मिलने के बाद अब स्वास्थ्य विभाग भोपाल में एक्टिव हो गया है। इंदौर और ग्वालियर में ऑलरेडी कोविड पेशेंट पहले पाए जा चुके हैं और अब भोपाल में कोविड का नया मामला सामने आया है। एक महिला है जिसकी कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और फिलहाल जानकारी यह है कि महिला को अस्पताल में रखा गया है, जहां एक प्राइवेट हॉस्पिटल में महिला का इलाज चल रहा है। तो मध्य प्रदेश भी कोविड के मामलों से अछूता नहीं है। इंदौर और ग्वालियर में केसेस आने के बाद अब भोपाल में भी केसेस सामने आए हैं। एक महिला को कोविड पॉजिटिव पाई गई। कोरोना का खौफ, 24 घंटे में 5 की मौत। कोरोना ने बदला वेश, 4000 एक्टिव केस। रखें सावधानी पूरी, मास्क और 2 गज दूरी। देश में कोरोना वायरस एक बार फिर पांव पसारता नजर आ रहा है। देश में सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 4026 पहुंच गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक जिन 5 लोगों की मौत हुई वे पहले से अन्य गंभीर बीमारियों से ग्रस्त थे। ये मौतें केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में हुई हैं। महाराष्ट्र में हालात थोड़े चिंताजनक हैं। यहाँ अब तक इस साल 873 लोग संक्रमित हो चुके हैं, जिनमें से 800 से ज्यादा अब भी सक्रिय मरीज हैं। केवल मुंबई में ही 20 नए मामले दर्ज किए गए हैं। पश्चिम बंगाल में बीते 24 घंटे में 44 नए केस सामने आए और राज्य में अब 331 एक्टिव केस हैं। कर्नाटक में भी हालात बिगड़ते दिख रहे हैं, जहां 87 नए मामलों के साथ सक्रिय मरीजों की संख्या 311 हो गई है।
महाराष्ट्र में 70 और 73 साल की 2 महिलाओं की जान गई। दोनों डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर से पीड़ित थीं। तमिलनाडु में 69 वर्षीय महिला की मृत्यु हुई, जिन्हें टाइप 2 डायबिटीज और पार्किंसन रोग था। पश्चिम बंगाल में महिला की मौत के पीछे एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम, सेप्टिक शॉक और किडनी फेल्योर की समस्या थी। इससे पहले दिल्ली में भी 60 साल की महिला की मौत हो चुकी है। यह आंतों की बीमारी से पीड़ित थी और बाद में कोविड से संक्रमित हो गई थी। आईसीएमआर के मुताबिक वर्तमान में फैला संक्रमण ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट NB181 की वजह से हो रहा है। यह तेजी से फैलता है, लेकिन इसकी गंभीरता कम है। इसके लक्षणों में बुखार, खांसी, गले में खराश, थकान, सिर दर्द, बदन दर्द, नाक बहना और भूख नहीं लगना शामिल है। ये लक्षण सामान्य मौसमी फ्लू जैसे ही हैं। नोएडा की बात करें तो एक दिन में इस साल सबसे ज्यादा 45 कोविड के मरीज सामने आए हैं। इन मरीजों में 3 बच्चे भी शामिल हैं, जबकि 24 घंटे में 6 मरीज ठीक होकर अपने घर लौटे हैं। इस वक्त नोएडा में 102 सक्रिय मरीज हैं। हरियाणा के अलग अलग जिलों में कोविड के मामलों में बढ़ोतरी हुई है। फरीदाबाद जिले में रविवार और सोमवार को कुल 5 नए मामले सामने आए हैं। इसी के साथ जिले में सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 21 हो गई है। हालांकि फरीदाबाद में JN1 जैसे नए वेरिएंट की पुष्टि नहीं हुई है। जिले में अब तक सामने आए 21 मामलों में से 11 मरीज पूर्णतः स्वस्थ होकर सामान्य जीवन में लौट चुके हैं। राहत की बात यह है कि अब तक किसी भी मरीज को अस्पताल में भर्ती करने की जरूरत नहीं पड़ी है। पूरे हरियाणा में मंगलवार को 425 लोगों के कोरोना जांच को लेकर सैंपल लिए गए थे। वहीं मंगलवार को 9 मरीज कोरोना से रिकवर हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक मंगलवार तक राज्य में अब भी 51 कोरोना के मामले सक्रिय हैं। अलग अलग राज्यों में कोरोना के एक्टिव केस की बात करें तो गुजरात में कोरोना के सक्रिय मामले 338 हैं, जबकि पश्चिम बंगाल में कोरोना के कुल 338 मामले दर्ज हुए हैं। इसी तरह कर्नाटक में कोरोना के 253 मामले दर्ज हुए हैं। तमिलनाडु में कोरोना के 189 मामले हैं, तो उत्तर प्रदेश में कोरोना के 157 एक्टिव मामले दर्ज हुए हैं। देश भर में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से केंद्र सरकार को नए निर्देश दिए गए हैं। निर्देश में कहा गया है कि केंद्र सरकार जल्द से जल्द सैंपल कलेक्शन सेंटर्स और सैंपल ट्रांसपोर्ट को लेकर अपनाई जा रही नीतियों और आगामी दिनों में लिए जाने वाले कदम की विस्तृत रिपोर्ट पेश करे। कोर्ट का कहना है कि कोरोना के मामलों को काबू में करने के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जल्द लागू करना जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो कोरोना बहुत तेज स्पीड से बढ़ रहा है, रफ्तार बेकाबू होती जा रही है और हर गुजरते दिन के साथ नए केसेस सामने आ रहे हैं। मैं देश के अलग अलग हिस्सों में मौजूद अपने संवाददाताओं से बात करूंगा और ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त किस तरह के हालात बढ़े हुए हैं और क्या सेफ्टी मेजर्स और प्रिकॉशंस स्वास्थ्य विभाग ले रहा है और क्या लोग अभी भी लापरवाहियां कर रहे हैं नहीं। मेरे साथ मेरे संवाददाता आरजू हैं इस वक्त दिल्ली से, सुधाकर मेरे साथ मुंबई से हैं, महेंद्र माही नोएडा से साथ में जुड़े हैं, प्रशांत जयपुर से और रनिक कोलकाता से इस वक्त